हेलो दोस्तों मैग 2 द ट्रेंच मूवी कल बीओडी पर स्ट्रीम हो गई थी एंड फिलहाल ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हिंदी की अपडेट मुझे मिली है बट स्टिल नॉट कन्फर्म्ड येट, लेकिन वो अपडेट मैं आगे दे दूंगा। एंड कल फर्स्ट पार्ट देखने के बाद मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस मूवी को देखा था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मुझे कुछ वो वाले एलिमेंट्स मूवमेंट्स देखने को मिले थे जो मुझे चाहिए थे। एंड वही यहाँ पर भी है। इस मूवी का जो थ्रिल है, जो टेंशन है, जो एनवायरमेंट है एंड जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो अच्छे हैं। हालांकि स्टोरी लाइन उतनी कुछ खास, उतनी कुछ ग्रेट इस बार नहीं है। पहले के जितनी भी अच्छी इस बार मुझे नहीं लगी। एंड पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर भी कहीं ना कहीं फील होती है, लेकिन स्टिल मूवी का क्लाइमैक्स जो था या स्टार्ट जो था एंड मिडिल में जो कुछ भी उस गहरे समंदर में हो रहा था वो अच्छा था। एंड यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी, मतलब जो मैगलाडॉन है, उसके अलावा एक और तरह का कोई क्रिएचर देखने को मिला है। एंड यहाँ पर एक क्रैकन भी है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ऑक्टोपस है, जिसको हमने पिछली बार, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में देखा था, तो ऑक्टोपस भी है एक दूसरे तरह का एक मुझे कहना चाहिए कि क्रोकोडाइल जैसा एक कोई और क्रिएचर है। मैगलाडॉन है वो बड़ी वाली शार्क। तो वो वाली जो इन सबको लेकर जो चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, जो समंदर के अंदर, समंदर के किनारे एंड उस बीच पर, तो वो कुछ बहुत अच्छा लगा। कुछ इंटेंस थ्रिलिंग जैसा वो कुछ था, जब बहुत मज़ा आता है मूवी को देखने में। एंड वहाँ पर जाकर चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट पेस हो जाती, मुझे लग रहा था कि जल्दी खत्म हो गई मूवी। एंड उसके अलावा जब मूवी में कुछ भी नहीं हो रहा था तो ऐसे भी मूवमेंट थे, जब वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा तो पेसिंग काफ़ी ठंडी फील हुई। बट स्टिल यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट यार, मज़ेदार थी। मुझे यही देखना था एंड ऐसा ही कुछ चाहिए था एंड वो मुझे भरपूर देखने को मिला। एंड उसके बाद कहानी क्या है, राइटिंग क्या है, पेसिंग क्या है, लेंथ क्या है, इससे मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला एंड मैंने वही एंजॉय किया। तो अंत में मैं ये कहूँगा आपको, वीडियो इस बार मैं रिव्यू लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं यही कहूँगा कि इंटेंस थ्रिलिंग कुछ चाहिए, कुछ नील बाइटिंग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जब आपकी धड़कनें तेज होने लगे तो भाई मैग 2 द ट्रेंच देख लो। फर्स्ट पार्ट भी पहले देखो, हिंदी में अवेलेबल है। सेकंड पार्ट फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जल्दी आने वाला है, तो फिर ये देख लेना। बाकी राइटिंग, स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इस बार उन लोगों को दोबारा से चुल होती है गहरे समंदर में जाने की। थर्मोग्लाइन को पार करके वो लोग गहरे समंदर में जाते हैं। उन पर एक हमला होता है, कुछ माइनिंग ऑपरेशन कुछ चल रहे थे तो उन लोगों पर हमला होता है, जान पर बनाती। फिर उसके बाद वो गहरे समंदर में अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं एंड किसी तरह से बाहर निकलकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे पीछे न्योता दे देते हैं तीन मैगलाडॉन को। 3 बड़ी शार्क ऊपर आ जाती हैं एंड उसके बाद वहाँ पर जो भसड़ होती है, जो तबाही मचती है, वो जो खून खराबा होता है, वो आप यहाँ पर इस मूवी में देख पाएंगे। तो बस ये है। राइटिंग, स्टोरी लाइन उतनी कुछ खास मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लगी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। जो कुछ भी हो रहा था, जो शार्क्स थी, जब हमला हो रहा था एंड उसके बाद जो थ्रिल था, जो टेंशन था, जो इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट थी इस मूवी में, वो मुझे अच्छी लगी। तो ये है भाई। एंड मैं इस पार्ट की रिलीफ को, हिंदी रिलीफ को लेकर मैं बात करने वाला था। तो अपडेट ये है, जो कि स्टिल नॉट कन्फर्म्ड येट, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। तो अपडेट ये है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में 7 से लेकर 7 तारीख के बाद कभी भी ये बुक माई शो पर और अमेजन प्राइम वीडियो स्टोर पर रेंटल्स पे अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। ये है अपडेट फिलहाल के लिए। एंड जस्ट यार 3.25 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए उतनी कुछ खास नहीं लगी। फर्स्ट पार्ट स्टोरी लाइन के मामले में थोड़ा ज़्यादा बेहतर था, लेकिन हाँ, इस बार वैसा ही थ्रिल है, वैसा ही इंटेंसिटी है, वही एक्साइटमेंट है, उसी तरह से होक एंड बुक करके बांध कर रख दी है इस दौरान जब ये घटनाएं यहाँ पर जो इंसिडेंट्स हो रहे थे। एंड हल्की फुल्की कुछ कॉमेडी भी है। तो ये है जस्ट। तो ये है, फर्स्ट पार्ट देखा है, अच्छा लगा तो देख लो। एंड कुछ नील बाइटिंग, इंटेंस थ्रिलिंग चाहिए तो भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है ये मूवी। तो ये है, मुझे कहीं ना कहीं मजा आया, बस लेंथ कुछ मोमेंट्स में कुछ ज़्यादा फील हुई। अपने टेक्स लिख बताना एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। बाकी एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ, एक्टिंग में भूल रहा हूँ तो जेसन स्टैथम का काम काफ़ी अच्छा है, पहली बार की तरह उनका काम इस बार भी अच्छा है। अच्छा एक्शन मूवी में देखने को मिलता है, अच्छा वीएफएक्स देखने को मिलता है, जो बैकग्राउंड स्कोर वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है। एंड जो वो लड़की थी, उसका नाम था मेयंग, उसको प्ले किया है सोया सूफिया ने, उस बच्ची का भी काम काफ़ी अच्छा है। तो बस ये है, टेक फ्लिक बताना एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। एंड हिंदी अगर आपको नहीं चाहिए, इंग्लिश में देख पाते हैं तो देख डालो। मैं कहूँगा कि एक तरीके से मस्ट वॉच फिल्म है ये। लिखिए बताना एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। दिस इज नितिश, थैंक यू।